जुलाई 14 की बात ही कुछ और है। आज से 6 साल पहले इंग्लैंड ने इसी दिन लॉर्ड्स में ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, न्यूजीलैंड को हरा के। अब भी डिस्प्यूट है इस बात पे कि क्या न्यूजीलैंड को सचमुच हराया था या नहीं हराया था। 6 साल बाद उसी दिन, सोमवार के दिन, इंग्लैंड ने भारत को 22 रन से हराया। और सच कहूं तो मुझे लगा था भारत ने एक सुनहरा मौका गवा दिया आज के दिन। आ, आपको पता ही है कि शुरुआत होते ही पंत का विकेट गया, राहुल का विकेट गया, 135 रन चाहिए थे, फिर सुंदर का विकेट गया। मुझे लगा उस वक्त जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी ने पारी को संभाल लिया था अपने बल्लेबाजी के साथ, स्कोर को 112 तक लेके गए थे। मुझे कहीं ना कहीं लगा लंच से पहले थोड़ा और रिस्क लेते नीतीश कुमार रेड्डी और जडेजा तो शायद बात अलग होता है इस टेस्ट मैच में। फिर उसके बाद लंच के बाद काफी देर तक मुझे रविंद्र जडेजा का टैक्टिक समझ में नहीं आया। वो सिंगल ले रहे थे। टेस्ट मैच बचाने की बात नहीं थी, टेस्ट मैच जीतने की बात थी। बचाना तो आउट ऑफ क्वेश्चन था। मुझे पता है सब लोग कहेंगे कि रविंद्र जडेजा ने जबरदस्त पारी खेली। जी हाँ, बहुत जबरदस्त पारी खेली, 61 बनाया एंड में। पर मुझे कहीं ना कहीं लगा उन्होंने रन बनाने के मौके गंवाए। और उन्होंने दबाव जो है दूसरी तरफ, अब देखिए बुमराह थोड़ा ही वॉज गेटिंग अ लिटिल बिट रेस्टलेस, और उन्होंने एक दो बार पुल शॉट मारने की कोशिश की, गेंद तेज चली गई उनके सर के पास से। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर उस वक्त रविंद्र जडेजा थोड़ा और रिस्क लेते, या उसके पहले नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जब बैटिंग कर रहे थे तब वो थोड़ा और रिस्क लेते तो शायद इंग्लैंड पे दबाव बनता। क्योंकि आप याद रखें, शोएब बशीर के हाथ में चोट लगा था और वो पूरी तरह से फिट नहीं थे, गेंद को ग्रिप नहीं कर पा रहे थे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक मौका गवा दिया रविंद्र जडेजा ने, लंच से पहले और लंच के बाद। और अनफॉर्चुनेट था, बुमराह ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, एक और बनाए रखा उन्होंने, पर कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ इंटेंट जो था ना वो भारी पड़ गया इंडिया पे, और ख़ास तौर पे यहाँ पे इंडिया पे। क्योंकि वो जिस तरह से वो बल्लेबाजी हुई, बिल्कुल मतलब वो टेस्ट मैच बचाने के हिसाब से बहुत बढ़िया था, पर स्कोर करना भी बहुत ज़रूरी था। वो चौथे गेंद पर सिंगल ले रहे थे, कभी तीसरे गेंद पर सिंगल ले रहे थे। वो मेरे ख्याल से आई थिंक दैट वाज अ मिस। पर फिर भी फुल क्रेडिट टू रविंद्र जडेजा कि वो टी के बाद तक लेके गए इस टेस्ट मैच को। किसी ने नहीं सोचा था, सुबह को 3 विकेट जल्दी गिर गए थे, कि टेस्ट मैच तब तक जाएगा। करीबन इन दोनों ने मिलकर जो पहले बुमराह के साथ मिलकर जो है उन्होंने ज़बरदस्त एक 35 रन जोड़े, और उसके बाद आखिरी विकेट के लिए उन्होंने जो है 23 रन जोड़े सिराज के साथ। कुल मिलाकर ये दो आखिरी जो पारी थी, वो 39.40 ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी का विकेट गया। ये 75th ओवर में जाकर आखिरी विकेट गिरा। तो आपको समझ जाइए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट था रविंद्र जडेजा का और वो द लास्ट टू पार्टनरशिप विकेट्स का। अब देखिए कि इंग्लैंड परेशान हो रहा था, दे वर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, दे वर एब्सोल्युटली गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। उस वक्त अगर थोड़ा और जो इंटेंट दिखाते हैं रविंद्र जडेजा, कहना आसान है पोस्ट फैक्टो, पर आई थिंक कहीं ना कहीं वो आपने इंटेंट अगर आप दिखाते तो शायद क्लोज जा सकते थे, मे बी जा सकते थे। इन दी एंड जिस तरह से वो आउट हुए मोहम्मद सिराज, वेरी अनफॉर्चुनेट यार। मतलब मैंने तो 1999 में जगल श्रीनाथ के साथ यही होते हुए देखा, बॉल उन्होंने डिफेंड किया, सक्लेन के गेंद रोल होके गया स्टंप्स पे, वही हुआ यहाँ पर, बड़े धीमे तरीके से गया कि स्टंप्स के पास और पता भी नहीं चला। अनफॉर्चुनेट वे फॉर सिराज टू एंड। और जो बुमराह ने शॉट खेला वो भी अनकॉल्ड फॉर था। होता है ऐसा टेस्ट मैच में, पर आई थिंक दिस वाज अ टेस्ट मैच दैट इंडिया शुड हैव वन। ये टेस्ट मैच इंडिया ने गवा दिया। मैं आपको बताता हूँ, पहले का 271 पर 7 थे, आपने जेमी स्मिथ और ब्राइडन कार्स का पार्टनरशिप कराया। जेमी स्मिथ का कैच छूटा, 5 रन पर थे, वो दूसरा था। तीसरा, जब केएल राहुल और पंत बैटिंग कर रहे थे, जब पंत का रन आउट हुआ, वो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर उसके बाद केएल राहुल आउट हुए, फिर इंडिया का कोलैप्स फर्स्ट इनिंग्स में, लास्ट के 4 विकेट जो है 11 रन पर आउट हो गए थे। फिर जो आखिरी पारी थी इंग्लैंड की, उसमें रूट और स्टोक्स ने मिलकर 67 रन जोड़े, दैट 67 रन स्टैंड, वेरी क्रूशियल। और सबसे बड़ी बात, इंडिया ने 25 बाई दिए,
अपने इनिंग्स में। दैट वाज वेरी वेरी क्रूशियल इन माय व्यू, और आई थिंक वहां पर मैच पूरी तरह से थोड़ा एक एडवांटेज मिला इंग्लैंड को। बहुत ज़्यादा ढीली गेंदबाजी हुई थी उस वक्त, बॉल पे चौके बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही थी और विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वह चौके के लिए जा रहा था। आई थिंक दैट वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। पंत का इंजरी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, पर आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इंग्लैंड को मतलब नीडल किया, जिस तरह से कप्तान ने और बाकी सब खिलाड़ियों ने मिलकर जैक क्रॉली के साथ बातचीत की तीसरे दिन के एंड में। आई थिंक दैट डिडंट गो डाउन वेल, एंड दैट सॉर्ट ऑफ मतलब उसके बाद जो है इंग्लैंड की टीम कल शाम को ब्राइडन कार्स को देखिए, जोफ्रा आर्चर को आज देखिए, बेन स्टोक्स को देखिए, हैरी ब्रूक, बेन डकेट, ये सब जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित और उत्तेजित होकर बिहेव करने लगे। आई थिंक दैट्स अनदर मिस्टेक दैट इंडिया में। कल शाम को भी इंडिया की बल्लेबाजी एकदम खास नहीं थी, और आज मतलब पंत आउट हुए तो उसके बाद मुझे लगा था मैच गया। केएल राहुल ने भी कोई ज़्यादा कुछ किया नहीं, पर फुल क्रेडिट टू रविंद्र जडेजा। इनफैक्ट दोनों जो वर्ल्ड के टॉप ऑलराउंडर है, वो रविंद्र जडेजा और बेन स्टोक्स, दोनों ने मिलकर जो आज काम प्रदर्शन किया जबरदस्त था। जडेजा ने बल्ले के साथ और स्टोक्स ने गेंदबाजी के साथ। उन्होंने पहले 9 ओवर एक साथ डाले, फिर 10 ओवर एक साथ डाला। कुल मिलाकर जो एंड में बेन स्टोक्स ने 24 ओवर डाले, 3 विकेट निकाला। जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट निकाला 55 रन देकर। ब्राइडन कार्स ने 2 विकेट निकाले 30 रन देकर। और जब एंड में जब सिराज का विकेट गिरा, सिराज और जडेजा वो सब हार्ट ब्रोकन थे यार। मतलब पिछले हफ्ते हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, इस हफ्ते 22 रन से टेस्ट मैच हार गए। जो सीरीज इंडिया को 3-0 से आगे रहना चाहिए था, वो सीरीज में इंडिया इतना पीछे रह गया। वेरी अनफॉर्चुनेट यार, वेरी अनफॉर्चुनेट। इट वाज अ कंप्लीट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। सिराज को देखते रहे, बनता रह गया। उन्होंने शरीर पे चोट भी खाए, फिर भी खेलते रहे। जोफ्रा आर्चर तेज ही गेंदबाजी कर रहे थे। 25 रन दिया 22 में। आई थिंक दैट वाज वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। क्या है करें, 2-1 से अब इंग्लैंड आ गए, बट इंडिया को 3-0 आगे होना चाहिए था। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। टेल को आप आउट नहीं करोगे, कैच नहीं पकड़ोगे और अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलोगे, तो यही होगा जो आज लॉर्ड्स में एंड में हुआ। 22 रन से भारत हार गया और 1-2 से पीछे इस सीरीज में। आपका क्या कहना है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।